हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय CLC। तो मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। आज हम पढ़ेंगे रोटेशन का अगला पार्ट, टॉर्क के बाद कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की जो पूरी की पूरी जो पढ़ने की प्रक्रिया है वो बल आघूर्ण जैसी ही है सारी की सारी। तो बल आघूर्ण जो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा है उसी का एक तरह से थीम है, थीम वही रहेगी। तो टॉपिक अपना आज का है वो है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जिसका संकेत J या कैपिटल L हम लेते हैं। क्या है ये? तो इसकी डेफिनेशन है वो है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग के आघूर्ण तथा बल का आघूर्ण। यह रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। क्लियर? किस तरह से है इसको समझें। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, इसको मान ले अपन वाई एक्सिस, और ये मान ले बेटे हम जेड एक्सिस। क्लियर? कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन, ये जो पोजीशन इसकी है वो है r, और इसको मैं ले रहा हूं पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट O है ओरिजिन, इसका पॉइंट मान लो P। यदि मुझे इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो वो इस तरफ अपन जानते हैं O से P की तरफ, और ओनली उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ओनली मुझे इसकी दिशा है उसको एकांक सदिश के रूप में बतानी हो तो मैं इसको आर केप कह सकता हूं। पर ये आर केप किस तरह बेटे जी आप जानते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही खेल है। O से P की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब मान लीजिए यहां जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास है वो स्मॉल m है। P पॉइंट को आप छोड़े बार, मास इसका स्मॉल m है, और मान लीजिएगा ये पार्टिकल यहां पर v स्पीड से मोशन कर रहा है। m मास का पार्टिकल v स्पीड से मोशन कर रहा है और ये इसकी डायरेक्शन है। और आपको इसमें फाइंड करना क्या है? रेखीय संवेग का आघूर्ण। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? वो पढ़ा है बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण ये है रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो बल की तरह से वहां यहां कौन है? रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय संवेग को मैं स्मॉल p से ले रहा हूं, वो है m इंटू v। जो डायरेक्शन v की है वही किसकी? p की है। इसका मतलब m इंटू v इस तरफ है। तो जब बलागुण आपने पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? हमने वहां निकाली थी एक बल की क्रिया रेखा, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। ठीक उस तरह से अपन यहां निकालेंगे संवेग की क्रिया रेखा, एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। वहां बल की क्रिया रेखा क्या थी? याद करो, वो थी वहां पर बल की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहां पे हम लिखेंगे रेखीय संवेग की क्रिया रेखा। वो क्या है? वो है बेटा जी रेखीय संवेग की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा। क्लियर? तो देखो, और यहां इस कोण को अपन थीटा ले रहे हैं भाई। ये कोण आपको थीटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो सबसे पहले मैं यहां एक बात और लिखूं सबसे पहले, और वो है रेखीय संवेग की क्रिया रेखा, एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम यानी P। कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा था रेखीय संवेग के दो पॉइंट और इसमें मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन ये लो साहब, ये बन गई है एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, या P लिख दो चाहिए, जैसे भी आप उचित लगे, शॉर्ट में आप कैसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपको इसमें फाइंड करना है J का परिमाण। सबसे पहले मैं J का परिमाण ज्ञात करूंगा। J का परिमाण क्या होगा? J का परिमाण होगा J इज इक्वल टू, ये है संवेग इंटू आघूर्ण भुजा। जो रेखीय संवेग है वो इंटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा यानी इसको मैं लिखूं रेखीय संवेग तो छोटा p इंटू आर लंबवत।
तो आर लंबवत क्या है बेटे, ये है घूर्णन अक्ष और रेखीय संवेग की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है। रेखीय संवेग के बीच की लंबवत दूरी है। अगर मान लो यहां इसको मैं थोड़ा सा किसी और विशेष एंगल पे शो करता हूं, जैसे यदि मान लो ये वस्तु इस तरफ गति कर रही थी, मान लो ये v इसका वेग है, m इसका द्रव्यमान है, मोमेंटम इसका p हो गया, p इज इक्वल टू m इंटू v। ऐसे केस में इसकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स क्या बनेगी, तो हम इसमें खींचते हैं इसका टेंजेंट, तो टेंजेंट देखो ऐसे पास होगा और ये हो गया इसका एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। किसी भी डायरेक्शन में हो कोई इसका फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि समझने के लिए अब थोड़ा सा अपन बेटर तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहां पे देखो जो R और P है इनके बीच का एंगल है उसको मैं थीटा ले रहा हूं। इस एंगल के थीटा होने पर ये वाला भी एंगल कितना बेटा, थीटा हो गया। आपको फाइंड करना है P तो मिल गया, देखो P तो m इंटू वी है। ओनली आपको क्या चाहिए, मोमेंट आर्म। क्या है ये है रेखीय संवेग की क्रिया रेखा और जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु घूर्णन कर रही है या जिसके परितः आपने कोणीय संवेग ज्ञात करना है उस बिंदु के बीच की लंबवत दूरी है, न्यूनतम दूरी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम इस O से इस लाइन पे खींचेंगे नॉर्मल। तो ये इसका नॉर्मल आपने यहां बना दिया। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को अपन क्या लेंगे, ये है R परपेंडिकुलर। क्लियर, यहां से ये डिस्टेंस है वो तो आपको स्मॉल r दे रखी है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, हमें निकालनी है r परपेंडिकुलर। तो इस स्मॉल r के अपन करें कंपोनेंट r कोस और r साइन। या देखो इस कोण के सामने ये लंब है, ये कर्ण है, ये बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में लंब के सामने क्या देखो, सॉरी न्यून कोण के सामने लंब है और ये इसका कर्ण है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो लंब बटा दिस, यानी देखो r परपेंडिकुलर अपॉन स्मॉल r, ये बन चुका है साइन थीटा, है ना। तो इससे सोल्व करने पे r लंबवत हो गया r साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो r साइन थीटा। ये हो गया कोणीय संवेग का परिमाण। तो कोणीय संवेग का परिमाण आपने फाइंड कर लिया, J इज इक्वल टू mvr साइन थीटा, जिसमें इसको हम चाहें तो P लिख सकते हैं, PR साइन थीटा, इसका परिमाण है। इसमें फिर आप कुछ बातें समझ सकते हो जिसको अपन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिखेंगे। ये मेरे सामने जो फॉर्मूला है वो है बेटा जी अदिश रूप। ये अदिश रूप में हम इसका परिमाण है वो देख पा रहे हैं। क्लियर, अच्छा जी। फिर अब देखो मैं यहां कुछ बात लिख रहा हूं, इसका मुझे पढ़ना है सदिश रूप। तो J एक अक्षीय सदिश राशि है। राशि किस प्रकार की है, अक्षीय सदिश। इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से इसको अपन ज्ञात करते हैं। ये अपन ने ज्ञात की थी किससे, इसी नियम से अपन ने बल आघूर्ण दिशा ज्ञात की थी, उसी से अपन ज्ञात करते हैं कोणीय संवेग की दिशा। कैसे, उसको देखें भाई। तो ये तो है R की दिशा, ये कैसी, P की दिशा है, R और P की दिशा है। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं, जैसे ये तो है R के, ये मान लो P। दूसरा इसको उल्टा ले लो, मान लो ये तो है P, इसको मान लेता हूं मैं R, और इनके बीच एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा है। आप जैसे मान लो यहां कोई एक पॉइंट है ना, और ये इस पॉइंट पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। यदि मैं इसमें घूमने की टेंडेंसी यूज करता हूं, जैसे अपने टॉर्क में पूछी थी, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसकी घूमने की टेंडेंसी कैसी, यूं आई ना, कैसी बोलो, बताओ मुझे। इस पॉइंट के अबाउट मान लो पार्टिकल यहां इस तरफ मोशन करता, मैं इसको मिलाता, फिर इसकी घूमने की प्रवृत्ति ऐसे लेता, तो ओनली घूमने की प्रवृत्ति के बेस पर, पीछे वाली बात में घूमने की प्रवृत्ति अलग थी और राशि की दिशा अलग थी, बल आघूर्ण की प्रकृति अलग थी, उसकी प्रवृत्ति अलग थी, ध्यान दो आप, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो अलग था। वैसी बात यहां पे आपको काम में लेनी है। तो इस वाले एग्जाम्पल में
देखो आर इस तरफ है, पी इस तरफ है, घूमने की प्रवृत्ति कैसी है, इस तरफ क्लॉकवाइज है, जिसमें आर को पी की तरफ। अब जब क्लॉकवाइज ये तो मालूम पड़ गया, तो एक तो मैं आर क्रॉस पी करता हूं, एक पी क्रॉस आर करता हूं, तो इसके अनुसार कौन शो कर रहा है, तो इस एग्जाम्पल के अनुसार अपन ने इसको जब लिया है, और चूंकि यहाँ पे घूमने की प्रवृत्ति कैसी है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ कोणीय संवेग कैसा है, डाउनवर्ड। ध्यान देना अच्छे से, खेल पूरा है ये। तो आर क्रॉस पी अगर हम करते हैं तो आर क्रॉस पी करने पर ये डाउनवर्ड हो गया, यहां आर क्रॉस पी करता हूं तो ये अपवर्ड हो गया। तो इसलिए इसका जो वैल्यू अभी अपन लिखे तो देखो ये है जे, ये लिखा है मैंने एम वी आर साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कर दो इसको एन केप। एन केप यहाँ पे एकांक सदिश है जो कोणीय संवेग की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? अब ये किस तरफ है, ध्यान दो, कोणीय संवेग एक अक्ष सदिश है जिसकी दिशा रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होती है। जिस तल में वस्तु गति करती है उस तल में कभी नहीं होती, उस तल में नहीं होती है, उसके ठीक 90 पर है। वस्तु गति इस तरफ कर रही है, कोणीय संवेग ऊपर की तरफ या नीचे है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वहां भी पढ़ा था अपने आर और एफ पढ़ा था, आर और एफ का एक प्लेन था परंतु बल आघूर्ण उस तल में नहीं था, वैसे ये वाला है, दोनों सिमिलर ही है। तो J इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा एन के हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, J को वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आर क्रॉस पी के अनुसार आ रहा है, यहां पर भी आर क्रॉस पी के अनुसार आ रहा है, तो इसको आप आर क्रॉस पी लिख सकते हो। ये इसका बन गया है सदिश रूप। क्लियर? तो यहां तक की पूरी कहानी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। कोणीय संवेग क्या है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को अपन कोणीय संवेग कहते हैं, और इसका ओनली परिमाण ज्ञात करना हो तो संवेग इनटू क्या कर दो आप, आघूर्ण भुजा कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो ये काम में लेनी है अपने को बात। फिर अदिश रूप में लिखना हो, ये फॉर्मूला बन गया। सदिश रूप में कौन सा, आर क्रॉस पी है। दिशा अगर मैं यहां फिर देखूं, नोट डाल के आप इसको चेक कर सकते हो, डायरेक्शन देखो कैसी है, कोणीय संवेग की दिशा है वो आर और पी से जो तल बनता है उसके लंबवत है, तो इसकी दिशा आर सदिश आर व पी रेखीय संवेग से बने तल के लंबवत होती है। जो प्लेन बनेगा उसकी ठीक 90 पे इसकी दिशा होगी। अगर ऐसी है, यदि इसकी 90 पे, यानी यहां देखो इस पे नीचे की तरफ है, तो P से भी 90 पर है, R से भी 90, इनका कोण तो कुछ भी हो सकता है, पर ये जैसा किसको शो कर रहा है, कोणीय संवेग को। ये कौन शो कर रहा है, कोणीय संवेग को। ध्यान दो, अगर इस बात को मैं यहां लिखता हूं तो जो R है इसके भी कोणीय संवेग 90 पर है, और जो हमारे पास रेखीय संवेग है इसके भी कोणीय संवेग 90 पे है। जब दोनों आपस में 90 पे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी R डॉट J भी 0 हो जाएगा, और P डॉट J ये भी प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। दोनों शून्य हो जाएंगे। क्यों जाएंगे, आपस में 90 डिग्री पर है। तो यहां तक की पिक्चर को अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। बढ़े आगे, कोई इश्यू नहीं है, बात चल सकती है। अच्छा, ये आर के अपन, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वो जिस पॉइंट पे पार्टिकल है और जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो जो घूर्णन अक्ष है उस बिंदु से जिस बिंदु पर पार्टिकल है उसको जो मिलाने वाली रेखा है उसकी तरफ ये हमेशा होता है, बाहर की तरफ। इसको हमेशा ध्यान रखना। और रेखीय संवेग किस तरफ है, वस्तु के वेग की तरफ है। कोणीय संवेग किस तरफ है, वो है आर और पी से बने तल के लंबवत है। ज्ञात करना किससे है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, जिसमें अंगुलियां करनी है अपने को किस तरफ, आर की तरफ। फिर इसको घुमाना किस तरफ है, पी की तरफ, स्मॉल एंगल के लिए। और जैसे ही आप इसको ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा जिस तरफ भी होगा वो कोणीय संवेग की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इसका मात्रक व विमीय सूत्र। तो जैसे कि आप जानते हो, J इक्वल टू अपन ने पढ़ा एम वी आर साइन थीटा। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, तो रहा कौन सा, ओनली एम वी आर का। तो m तो मास यानी किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और r का हो गया वापिस मीटर।
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, चलेगा। ये इसका मात्रक है, एसआई सिस्टम में निकाल रहा हूं सीजीएस में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। यदि आपको इसका लिखना हो डायमेंशनल फॉर्मूला तो केजी यानी मास m की पावर 1, मास मीटर एंड लेंथ l की पावर 2, T1 ऊपर चला गया T-1, ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, पर क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, देखो आपने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अभी, तो उसमें आप पढ़ते हो बोर थ्योरी, और बोर थ्योरी में आप उसकी पढ़ते हो बोर की परिकल्पनाएं। तो बोर की जो परिकल्पना अपन पढ़ते हैं ना जे, वो आता है देखो NH/2π, और इसको अपन लिखते हैं वहां पर MVR। इसको तो अपन डिस्कस कर लिया, इससे अपन इसका यूनिट भी निकाल लिया। अब फिर देखो n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये संख्या है, 2π भी संख्या है, और संख्याओं का कोई मात्रक और विमा नहीं होती। क्लियर? जब इसकी कोई मात्रक विमा नहीं होती है तो जो मात्रक j का है, जो यूनिट के कंसर्न में जो j का है वही कितना है, वो है h का, और h यहाँ पे प्लांक नियतांक है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यानी आप देखें एक तो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एक प्लांक नियतांक, इनकी जो डायमेंशन है नीट और जी में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखी है, तो हमको ये सब आने ही चाहिए। तो देखो प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ये समान विमा वाली दो राशियां हैं, तो ये एक पहला प्रश्न आप इसमें अच्छे से कर लें। अब सेकंड देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था J = MVR sin थीटा, या इसको मैं कर दूं यहां पर RP sin थीटा, सही है, RP sin थीटा। यदि मान लो इसमें R और P कांस्टेंट हो, इन दोनों के कांस्टेंट होने पर अब ये J किस पे डिपेंड करेगा, sin थीटा पे डिपेंड करेगा, और sin थीटा की जो वैल्यू है इसमें इन दोनों के कांस्टेंट होने पर J प्रोपोर्शनल टू sin थीटा हो गया। साइन के इंक्रीज होने पे इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, परंतु अब इसी से एक पॉइंट अपन ले रहे हैं थर्ड, और पॉइंट ये है कि यदि एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजरती है, तो उस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः है कोणीय संवेग शून्य हो जाता है। यही बात बलागुण में थी, याद करो, यदि किसी बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से गुजर जाती है तो उस बिंदु के या मूल बिंदु से गुजर जाती है तो उस बिंदु के परितः बलागुण 0 था, वही बात यहां है। अब ये अगर उससे गुजरेगी तो डेफिनेट है वहां पे थीटा कितना होगा, या तो 0 डिग्री का या फिर कितना होगा 180 डिग्री। जो अपन ने पहले एग्जांपल लिया था, अगर मैं उसमें पहले रेखीय संवेग इस रेखीय संवेग को अपन इस तरह से कर दें और वो मूल बिंदु से पास हो जाए, तो रेखीय संवेग जैसे मूल बिंदु से पास होगा तो r परपेंडिकुलर हो जाएगी 0, और उससे फिर आपका कोणीय संवेग भी कितना शून्य हो जाएगा। तो थीटा के 0 डिग्री या 180 डिग्री पे होने पर कोणीय संवेग होगा मिनिमम और कितना 0, परंतु 90 पे हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री का हो जाएगा उस केस में J होगा मैक्सिमम, और वो है बेटा जी mv/r। न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा, तो उसमें ये पॉइंट बड़ा काम का है, ये आप अच्छे से कर लेंगे। तो यहां तक कोई इश्यू वाला खेल नहीं है। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है विभिन्न स्थितियों में, आप इसको नोट कर लें, विभिन्न स्थितियों में कोणीय संवेग के मान, एक तरह से एग्जाम्पल कैसे कर रहे हैं उसकी अपन तैयारी कर रहे हैं इसकी। विभिन्न स्थितियों में कोणीय संवेग के मान, तो इसको अपन यहां से मिटा दें और कोणीय संवेग किस तरह से आपको फाइंड करना है वो हम सीखते हैं।
हाँ, तो पॉइंट अगला है विभिन्न स्थितियों में कोणीय संवेग के मान। तो उसका फर्स्ट, तो चौथा पॉइंट अपन ले रहे हैं उसका पहला पॉइंट, और फर्स्ट है एक समान उवर्ती गति, और साथ में चलो सेकंड पॉइंट भी ले लेता हूं, और उसमें ले रहा हूं असमान उवर्तीय गति। असमान में आप ये कह सकते हो, या तो आप बोले उसको मंदित या त्वरित। एक समान वर्ती गति, मान लो एक रस्सी है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, और उससे हम स्मॉल एम मास का द्रव्यमान है उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। एक समान वर्ती गति का मतलब है इसकी चाल समान है। यदि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं यूं, तो मान लीजिए इसकी चाल है वो v आ गई, चाल इसकी v आ गई। ये है रोटेशनल एक्सिस जिसके अबाउट अपन इसको घुमा रहे हैं। इसका भी एग्जांपल पहले अपन बना ही लें, तैयार कर लें। ये इसकी लेंथ l मान लो, मास है स्मॉल m, ये इसकी स्पीड है v। बस फर्क ये है इस वाले में, यहां तो v है ना इसकी स्पीड, इस v का परिमाण समान है, और इसका परिमाण यदि मंदित है तो समय के साथ इसका परिमाण है वो घटेगा, और त्वरित है तो इसका परिमाण है वो लगातार किसका रेखीय चाल का परिमाण घटेगा। दो तो केस अपन ले रहे हैं, तो ये दो केस इसमें ढंग से आप पहले स्टडी कर लें अच्छे से। एक केस और ले लेता हूं बेटा इसमें। शंक्वाकार लोलक, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई एक धागा है, और इससे अपन एक बॉडी है वो ऐसे बांध दी, और फिर इसको ऐसे बांध करके ऐसे अपन घुमाए रही हूं, है ना। जब इसको इस तरह से अपन रोटेट करते हैं, उस कंडीशन में जो ब्लॉक है ना, ये बॉडी तो ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, पर जो धागा होगा ना वो क्या बना रहा है, वो एक शंकु बना रहा है। जैसे इसको हम बता दें यहां पर, इस तरह से इसकी गति हो रही है। तो ये तो है सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस को अपन स्मॉल r ले सकते हैं, और ये है लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की। तो यहां पर भी अपने को कोणीय संवेग है उसकी दिशा वो देखनी है। तो अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं वो इसमें अपने को पता करनी है बाल को। तो तीन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके हो गए, और ये तो पूरा एक क्वेश्चन है जो भी आप देख लेंगे। तो आइए साहब, एक समानुवर्ती गति, जब भी आप कोणीय संवेग आप ज्ञात करें तो चाहे तो आप इसके स्टेप्स जो है ना वो नोट कर लें। पहला स्टेप क्या करें, आप खींचे एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग की आप खींच लो क्रिया रेखा, पहला काम। और इससे आपको P है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ये खींचते ही आप P की दिशा निकाल लो। उसके बाद आपको निकालनी है R की दिशा, और वो होती है O से P की तरफ, O से P की तरफ। उसके बाद आप क्या करें, R क्रॉस P से जो राइट हैंड थंब रूल है उसको यूज करते हुए आप कोणीय संवेग की दिशा ज्ञात कर लें। फिर देख लो स्टेप इसके फिक्स हैं, और स्टेप ये फर्स्ट मान लो, इसको मैं सेकंड स्टेप कह रहा हूं, इसको मैं थर्ड स्टेप कह रहा हूं। सबसे पहले आप क्या बनाएं, रेखीय संवेग की रेखा बना लें। वो बनाते आपको मिल जाएगी रेखीय संवेग की दिशा। दूसरा स्टेप में आर की दिशा निकालनी है, वो किस तरफ है, ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ। फिर आपको निकालनी है कोणीय संवेग की दिशा, कैसे, वो निकालना आर क्रॉस पी करके, यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में आर की तरफ अंगुलियां अपन करेंगे, उसको अपन छोटे कोण से होते हुए रेखीय संवेग की तरफ घुमाएंगे। घुमाने पर अंगूठा जिस तरफ भी होगा
वो रेखीय संवेग कोणीय संवेग दिशा को दर्शाएगा। बात क्लियर? दाएं हाथ की अंगुलियों को आर की तरफ करने पर और फिर उन अंगुलियों को रेखीय संवेग की तरफ घुमाने पर अंगूठा जिस तरफ होता है वो कोणीय संवेग की दिशा को इंगित करता है। ये पॉइंट आपका तैयार हो गया। जैसे एक समानुवर्ती गति में मान लो किसी समय कण यहां पर है और इसका v कैसा है? कांस्टेंट है, v नियत है, समझे? अच्छा, अब अपना पहला काम क्या था? रेखीय संवेग। तो अगर इसका v ये है, इसको मैं m से गुणा कर दूं तो m से गुणा करते ही इसका रेखीय संवेग बन गया p, जो m इंटू वी है। और किस तरफ? तो उसके लिए बनाओ, इसकी दिशा में खींचो टेंजेंट, ये लो साहब, ये बन गई है इसमें एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। तो पहला काम कंप्लीट है, p की दिशा मिल गई, इस तरफ p की दिशा है, ये p है बेटा, p ऊपर की तरफ है जिसका वैल्यू है m इंटू p के रूप में। अब मुझे निकालना है r की दिशा निकालना। r किस तरफ है? देखो o से p की तरफ। यहां पार्टिकल था, मैं इसको यहां डिस्कस कर रहा हूं। o से p की तरफ, यानी इस तरफ r की दिशा है। डायरेक्शन निकालनी है तो r क्रॉस p। तो r देखो, ये r और इसको p की तरफ घुमाएं आप, तो कैसा बोलो? तल के लंब ऊपर की तरफ। तो इसका कोणीय संवेग किस तरफ है? डॉट, तल के लंब ऊपर की तरफ। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो देखो यहां ये r इस तरफ, p इस तरफ, r क्रॉस p ऊपर की तरफ ही पार्टिकल यहां पर, तब भी ये इसका रेखीय संवेग, ये इसका r, ये r इस तरफ है, p इस तरफ, r क्रॉस p ऊपर की तरफ ही है। यानी आप देखें रेखीय संवेग का अगर मैं परिमाण लेता, आपसे पूछता, तो रेखीय संवेग का परिमाण तो m इंटू वी है, m द्रव्यमान है, v यहां पर है रेखीय वेग है, तो चाल तो कांस्टेंट है। तो ध्यान दें आप, ये इसका परिमाण कांस्टेंट, ये खुद एक अदिश राशि है, कांस्टेंट है। तो रेखीय संवेग का परिमाण तो नियत है, परंतु रेखीय संवेग की दिशा लगातार बदल रही है। और आपसे पूछे कि रेखीय संवेग यहाँ पे परिवर्ती है या अपरिवर्ती, तो सदिश राशियों की दिशा भी आपको शामिल करनी होती है राशियों के नियत या परिवर्ती होने के लिए। तो यहाँ रेखीय संवेग परिवर्ती है, ध्यान देना अच्छे से, परंतु मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूं कोणीय संवेग। तो देखें, मुझे यहाँ पे जे निकालना था, वो था r क्रॉस p, या मैं लिखूं इसको एम वी आर और साइन थीटा n केप, समझ रहे हो? तो इसमें आप देखो कि r और p, यहाँ पे r और p हमेशा 90 डिग्री पर है, हमेशा 90 डिग्री पर है। तो एक तो हमें ये मिला इसमें कि एम वी इंटू आर, ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री, और एन केप ये इसकी दिशा है। यदि इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, तो जेड उसका ऊपर हो गया, ये है बेटा जी के केप। अब बताओ मुझे इसमें कि यहां जो कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ, मैं पूछूं उसका परिमाण कितना है, तो एम वी आर। दिशा किस तरफ है? ऊपर की तरफ। कण यहां पर भी है तो भी ऊपर की तरफ है, यहां तो भी ऊपर की तरफ, हर बिंदु पे ऊपर की तरफ ही है। इसका मतलब एक समान वर्ती गति में कोणीय संवेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत है, इसलिए कोणीय संवेग यहाँ पर एक नियत राशि है, परिवर्ती नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप नोट डाल के लिख सकते हो कि यहाँ रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। रेखीय संवेग कैसा? परिवर्ती है, क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है, परंतु कोणीय संवेग है वो कैसा है बेटा जी? वो है नियत राशि है। और नियत भी कैसे है? दो चीजें हमेशा हुआ करती है, परिमाण और दिशा, और दोनों ही कांस्टेंट है। परिमाण और दिशा दोनों ही कांस्टेंट है। तो बहुत अच्छे से आप इसको डिस्कस कर सकते हो। जब यहाँ पे रेखीय संवेग का परिमाण और दिशा दोनों ही कांस्टेंट है, तो याद करो एक बात, आपने पढ़ा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। वहां पे आप बल पढ़ते हो, फोर्स एफ वहां पे था dp बाई dt, याद करो आप। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है, और इस गति में हम लोग बल के स्थान पे टॉर्क ले सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहाँ p के स्थान पे कर दें क्या? कोणीय संवेग अपॉन बाकी प्रोसेस वैसे ही। तो देखें यह है रेखीय संवेग में परिवर्तन की तरफ आरोपित बाह्य बल के बराबर, तो यहाँ आप कह सकते हो कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर। फिर बोल रहा हूं, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर, और कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर ये है आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर। अच्छा,
अब यहां अपन इस वाले में कह रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो इसका परिवर्तन कितना, 0, तो ऐसे केस में बला गुण कितना, 0 है। एक समान बढ़ती गति में कोई बला गुण की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझे? तो इस वाले में हमने बता दिया पूरा कि रेखीय संवेग किस प्रकार से है, कोणीय संवेग किस प्रकार से है, परिवर्ती है अथवा अपरिवर्ती, और बला गुण है अथवा नहीं है। अब आ जाओ दूसरा केस, असमानवर्तीय गति, चाहे तो इसको मान लो आप मंदित, चाहे मान लो इसको आप त्वरित गति। तो देखें वापिस केस वैसे की वैसे ही है। सबसे पहले अपन बनाए एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, तो वो तो इस तरफ है, तो ये मान लो इस इंस्टेंट पे मैं बात करता हूं, तो मैंने खींचा इसका टेंजेंट और ये इसका p इज इक्वल टू m इंटू वी। ये लो साहब, इस इंस्टेंट पे अगर इसका वेलोसिटी v है, इस तरफ देखिए संवेग बन गया, ये इसका o है, यहाँ पॉइंट आपका p है, तो इस तरफ खींचो, ये बन गया इसका r, o से p की तरफ ये बेटा जी हो गया आपका r केप, और ये एंगल कितना है, फिर 90 डिग्री का है, कोई इश्यू नहीं है। r क्रॉस p करो, दिशा निकाल लो, कैसी आई, ऊपर की तरफ, ये हो गया ठीक परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये तल के लंबवत और बाहर की तरफ, r और p से बने तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो इससे अपन ज्ञात करेंगे तो जे हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, एम वी आर साइन 90, तो 1 कर दूं क्या, चलो साइन 90 इंटू के केप, वही वैल्यू आ रही है बेटा। परंतु ये जो v है, v कैसा है, इसमें परिवर्ती है, v परिवर्ती है, तो कोणीय संवेग इस बिंदु का अपन ने याद कर लिया, इतना है, परंतु ये कांस्टेंट नहीं है। इसका परिमाण देखो, यहां इसकी दिशा लगातार ऊपर की तरफ रहेगी, यदि इसकी चाल बढ़ रही है, घट रही है तभी ऊपर की तरफ ही रहेगी, वो तो गति की दिशा पे डिपेंड करती है, घटने बढ़ने पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें दो केस बन सकते हैं, पहला केस इसका देखो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। पहला केस है v मान लो बढ़ता है, यानी त्वरित गति हो गई। दूसरा केस है v मान लो घटता है, तो मंदित गति होगी। तो त्वरित गति होने पर क्या होगा, मंद होने पे क्या होगा, इसको अपन चेक कर लें। जब त्वरित गति हो रही है, इसका मतलब वेग बढ़ेगा, तो इसका रेखीय कोणीय संवेग बढ़ेगा। जब कोणीय संवेग बढ़ेगा तो परिवर्तन भी होगा, तो परिवर्तन होगा तो देखो डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी अब 0 नहीं है, यानी इस केस में बल आघूर्ण लग रहा है, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई एल्फा। देखो बहुत ही जबरदस्त एक पॉइंट यहां से आपको निकल के मिल रहा है कि यहां बल आघूर्ण है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आई एल्फा। क्लियर? यहां एल्फा कैसा है, वेग बढ़ने पर जे भी बढ़ेगा तो बलागुण यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एल्फा भी पॉजिटिव होगा, तो इसको अपन बोलेंगे कोणीय त्वरित। यहां इसमें कोणीय त्वरण है, इसमें कोणीय त्वरण है, और वो किस तरफ है, कोणीय त्वरण दिशा किस तरफ होती है, जो दिशा बलागुण की है वही किस तरफ इसकी है। और ध्यान दें आप, जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दिशा है वही दिशा किसकी है, बल आघूर्ण की दिशा है। यदि कोणीय संवेग बढ़ेगा, इसका मतलब आरंभिक कम होगा, अंतिम बाद में होगा, तो अंतिम माइनस आरंभिक, इसका अंतिम भी ऊपर की तरफ है, आरंभिक कैसा ऊपर की तरफ है, परंतु बाद वाला अधिक है, पहले वाला कम है, तो इसका कोणीय संवेग का जो परिवर्तन ऊपर की तरफ आएगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर इसमें कोणीय संवेग बढ़ता है, बढ़ने पर जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा किस तरफ आएगी, कोणीय संवेग की तरफ आएगी, और ऐसे केस में अल्फा की दिशा भी किस तरफ आएगी, बल आघूर्ण की दिशा में आएगी। तो पहले केस में यदि त्वरित हो रहा है तो कोणीय संवेग बढ़ेगा, बल आघूर्ण ऊपर की तरफ है, कोणीय संवेग का परिवर्तन भी ऊपर की तरफ है, और अल्फा भी ऊपर की तरफ है, अल्फा भी ऊपर की तरफ है। और इसी कंडीशन में आपने पढ़ा पहले क्लासों में, जिसमें आप पढ़ते हो सेंटर की तरफ AC होता है, इस तरफ आपका AT होता है। AT ही क्या है, R इंटू अल्फा है बेटा। इस कोणीय त्वरण के कारण ही स्पर्शरेखीय त्वरण होता है, और स्पर्शरेखीय त्वरण के होने से ही कण है उसकी चाल बढ़ती अथवा घटती है, त्वरण के रूप में है, बढ़ रही है। अब मैं इसका दूसरा केस लेता हूं, मान लो इसकी चाल कम हो रही है, गति तो अभी भी कैसी है इसकी, इस तरह से ही है, पर चाल कम हो रही है। चाल कम होगी तो देखो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लें डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इंटू आई एल्फा। तो अगर इसकी चाल कम होगी, कोणीय संवेग का परिमाण घटेगा, तो
तो ये परिवर्तन नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा, बाद का कम है पहले का ज्यादा है, तो इसमें जो दिशा इसकी आएगी वो अब आ गई रिवर्स डायरेक्शन में। अगर ये दिशा रिवर्स में आ गई, ये भी रिवर्स में आ गया, ये भी रिवर्स में आ गया। तो ध्यान दें, यदि सुन लो अच्छे से, यदि इसमें पार्टिकल ऐसे गति कर रहा है और इसकी चाल कम हो रही है, तब भी कोणीय संवेग लगातार ऊपर की तरफ है पर घट रहा है। कोणीय संवेग ऊपर की तरफ है, दिशा में कोई बदलाव नहीं है, कोणीय संवेग का परिमाण घट रहा है। अब इसमें बल आगुण है, मंदित प्रकृति का है, वो इसको मंदित करेगा और कुछ समय पश्चात ये वस्तु रुक जाएगी। क्लियर? अब देखो, ये शंक्वाकार लोलक में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। यहां एक तो इसमें है सेंटर ऑफ सर्कल और एक है ये निलंबन बिंदु, इसको मैं कह रहा हूं ओडेस, और यहां पार्टिकल है, इसको चाहो तो आप मान लो क्यू या कोई पॉइंट और मान सकते हो। गति किस प्रकार से है, ये रस्सी है इस तरह से और ये इस प्रकार से ब्लॉक गति कर रहा है। देखो, मान लो किसी इंस्टेंट पर यहां ब्लॉक है, मैं सेंटर के सापेक्ष गति इसको स्टडी करता हूं। ध्यान समझना कि मान लो ये रस्सी है, ये सर्कल यूं बन रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल है, पार्टिकल पहले यहां है। अब मान लो जब पार्टिकल इस तरह से गति करता है तो मैं यहां इसको स्टडी कर रहा हूं, तो वो आपकी तरफ आ रहा, देखो यहां इस तरफ मोशन कर रहा है, यहां इस तरफ मोशन कर रहा है, यूं इसकी मोशन हो रही है ना। तो उसका आप खेल समझें, ये लंबाई स्मॉल एल है, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो ये पूरा खेल यहां से आपको समझना है। सबसे पहले मैं इसको बताता हूं इस ओ के रेस्पेक्ट में, ओ बिंदु के सापेक्ष इसके कोणीय संवेग की दिशा किस तरफ है, उसको अपन पहले चेक कर लें। मान लो अभी ये इस तरह से गति हो रही है, रस्सी यहां है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो इसमें जो इसका रेखीय संवेग है वो नीचे है। ध्यान दो, आपके लिए बताता हूं तो आपके लिए इस तरफ रेखीय संवेग है और आर इस तरफ है, आर रेडियस इस तरफ है। तो वापस देखो, जो अपन ने 3 लिखे पार्ट, उनकी बात करता हूं मैं। पहले ज्ञात करता हूं ओ के सापेक्ष। तो इसमें जो पहला केस है ना, केस 2 लिखेंगे, ओ के सापेक्ष और ओ डेस के सापेक्ष। तो पहला केस आप देख लो, ओ के सापेक्ष, है ना। तो देखो, ओ के सापेक्ष निकालनी है, तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं रेखीय संवेग के पर निकालते हैं क्रिया रेखा। कैसे आएगी? तो देखो, ये पार्टिकल इसमें नीचे गति कर रहा है ना, तो नीचे को मैं कर दूं क्रॉस, तो क्रॉस के रूप में इसका क्या है, रेखीय संवेग है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका पी मान लो, तो इसको मिलाने पर ये बन गया बेटा जी आर केप। सोचो, अब आर केप इस तरफ है, पी इस तरफ है। देखो, इसको 3D में आप समझें, इस तरफ तो है आर और ये बन गया पी। देखो, ये तो है आर, ये है पी, क्योंकि रस्सी इस तरफ यहां इस पॉइंट पर है। अब आर इस तरफ है, पी इस तरफ, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करने पे ठीक ऊपर की तरफ, यानी किस तरफ आया, देखो इस तरफ आ गया। ये कोणीय संवेग इस तरफ है, ये इसका जे है। जब ओ के सापेक्ष अपन ज्ञात करते हैं तो ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है और इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट हो गया इसका कोणीय संवेग। देख लीजिए आराम से। अब अगर मान लो इसमें ये पार्टिकल समान चाल से गति करेगा, समान चाल से गति करने पर लगातार इसका जे होगा, नियत होगा और अक्ष के ऊपर की तरफ। मान लो पार्टिकल इस तरह से गति करेगा तो जे नीचे हो जाएगा बस। तो इस वाले केस में जे की दिशा और परिमाण दोनों नियत है। क्वेश्चन लिखाएगा कि एक समान शंक्वाकार गति में ओ के सापेक्ष स्टडी करने पर कोणीय संवेग की दिशा किस तरफ है, अक्ष के अलोंग, उसका परिमाण कांस्टेंट। तो यहां कोणीय संवेग परिवर्ती हुआ कि अपरिवर्ती, परिवर्ती हुआ कि अपरिवर्ती, बोलो अपरिवर्ती, कांस्टेंट हो गया ना। अब मैं पूछता हूं आपको ओ डेस के सापेक्ष, फिर ध्यान दो आप, पार्टिकल यहां पे रेखीय संवेग इस तरफ, अब ये पॉइंट इसके सापेक्ष स्टडी करना है, तो ये ओ पॉइंट, ये पी बन गया, ओ से पी की तरफ, ध्यान दो आप। अब इसमें ओ से पी की तरफ जो आर केप हो इस तरफ, ये आर केप है, तो इसको मैं आर डेस कर रहा हूं। देखो, अब इसको 3D में समझना पूरा खेल, 3D में ध्यान दो। ये तो है आर, है ना, आर डेस, और रेखीय संवेग हमारे पास था यूं 3D में, तो ऐसे है, ये आपका आर डेस और ये इसका रेखीय संवेग। अब मैं इसको देखो आर क्रॉस पी करता हूं यूं, तो इसमें जो तल बनता है इस तल के ठीक 90 पर इस तरफ है टेढ़ा, यानी इस तरफ ये बन गया आपका जे डेस, इस तरफ जे डेस है। लगातार ऐसे ही होगा,
जैसे अब पहले यहाँ है तो इस तरह ये ऐसे बन गया, इस तल के लंबवत यूं एस टेढ़ा, है ना। अब मान लो अपन यहाँ इस तरफ आ गए तो ये इस तरह से लगातार यूं होगा, देखो इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, ये इस तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या अब कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग परिमाण अभी कांस्टेंट है, अभी भी एम वी आ रही है, बस आर में यहाँ पे एल अपन काम ले लेंगे, एम वी आर के स्थान पे अपन एल ले लेंगे, आर के स्थान पे एल बन गई अब। परंतु दिशा कैसी है, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, क्या दिशा इसमें कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो एक समान संक्वाकार गति में ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग परिमाण और दिशा दोनों में नियत था, इसलिए अपरिवर्तित राशि थी। परंतु ओ डेस के सापेक्ष स्टडी करेंगे तो परिमाण तो कांस्टेंट और दिशा परिवर्ती, इसलिए कोणीय संवेग जे डेस कैसा? परिवर्ती राशि हो जाएगी। तो ये तीन केस जो अपन डिस्कस करें, यही आगे की पूरी जो इसकी स्टडी है उसको आपके लिए आसान बनाएंगे। तो इन पे अच्छे से काम करें आप। जो भी अपन ने डिस्कस करा इसको वापस एक बार फिर ढंग से तैयार कर लें, और ये तीन चीजें हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लें, और जब भी क्वेश्चन कोणीय संवेग का आता है इनका अपने को उपयोग करते जाना है। बढ़े आगे। तो ये तीनों केस आपने डिस्कस कर लिए, और अपन ने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था। अब मैं ले रहा हूं पॉइंट नंबर 5, और 5 ये है, यदि किसी कण के संवेग की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से नहीं गुजरती है, तब कण की नियत वेग से सरलरेखा में गति होने पर जे नियत रहता है। किसी कण के संवेग की क्रिया रेखा यदि गुणक से नहीं गुजरती है, तब यदि उससे गुजर जाएगी तो जीरो हो जाएगी, और जीरो भी कांस्टेंट ही है, जीरो भी एक नियतांक ही कहलाता है। तब कण की नियत वेग से सरलरेखा में गति होने पर जे नियत रहता है। और जे कैसे नियत रहता है? परिमाण और दिशा दोनों में नियत, यानी सदिश जे भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये राशि कैसी है? ये राशि नियत कहलाएगी, या इसको अपन परिवर्ती बोलेंगे? बोलो साहब क्या बोलेंगे? इसको नियत राशि बोलेंगे। कैसे, उसको समझो। जैसे अपन दो केस इसमें ले लें। पहला केस है, मान लो किसी अक्ष के समांतर गति हो रही हो, इसको मैंने एक्स अक्ष मान लिया बेटा जी, इसको मैं वाई अक्ष मान लूं, और कण यहाँ पे एम द्रव्यमान कोई पार्टिकल था, मान लो यहाँ था, कहीं भी था, यहाँ था, यहाँ कहीं भी था। एम इसका मास है, वी इसका स्पीड है, और एक स्ट्रेट लाइन में एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है। और इसमें मैं मान लूं यहाँ पर ये एक थीटा कोण बनाते हुए इसका मास स्मॉल एम है और वी इसकी चाल से गति कर रहा है। मान लो ये वाई एक्सिस है और इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अपन तो काम वही करें, देखो हमें इसका रेखीय संवेग और इस इक्वेशंस मेनली इसी पे टिके हुए हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से काम करें। अपने 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था क्या करना, रेखीय संवेग की अपन खींचते हैं क्रिया रेखा, तो इसमें 2 पॉइंट लेकर के आप इसकी जो स्पर्श रेखा बढ़ा दो आगे, ये बन गई आपकी एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। इस तरह से इसमें भी आप चेक करोगे तो ये देखो ये बन गई इसमें एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा जिसके अबाउट आपको फाइंड करना है, ये है मान लो ओरिजिन, इसके अबाउट आपको फाइंड करना है। तो क्या करें, इससे खींचो आप इस पे नॉर्मल, ये बन गया।
अब ये डिस्टेंस अगर दे रखी हो, वैसे अंतःखंड है ये सी, दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, दे रखी है तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो आपको कैसे कैसे फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें भी ये आपका अंतःखंड सी है, परंतु अब आपको इसमें यहां से खींचना है इस पे नॉर्मल, और ये इसकी है आर परपेंडिकुलर। यहां तो देखो सी ही बन चुका है आर परपेंडिकुलर, परंतु इसमें सी ही आर परपेंडिकुलर नहीं है। तो कैसे देख करेंगे आप, इस एंगल की थीटा होने पर, इस एंगल की थीटा होने पर देखो ये आपस में ये कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। इसकी थीटा होने पर ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, ये है 90, तो ये हो गया आपका थीटा। क्लियर। अब ये सी है, इसके अपन कर लेंगे कंपोनेंट, तो आर कोस, ये वैल्यू आपको मिल गई, आर कोस वैल्यू मिल गई ना, तो आर कोस करके इसका आप आंसर निकाल सकते हो। सी का अपन करें कंपोनेंट, तो सी कोस और सी साइन, ये हो जाएगा सी साइन। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है एंगल किसके दिए जाने पर, कर सकते हो। या फिर देखो, यदि आपको इसमें सी दे रखा हो, एम और भी आपको मालूम हो, तो फिर अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसका पूरा आप आंसर तैयार कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। इस वाले में इसका अपन जे निकालते हैं। देखो, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये इसकी एक्सटर्नल मोमेंटम। दूसरा ओ के सापेक्ष निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पे पार्टिकल इस तरह गति कर रहा था, तो मैंने ओ से पी मिला दिया, जहां भी कटता है उसको आप पी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आर से पी की तरफ, ये आपका आर कैप, करो इसको आर क्रॉस पी। देखो इस तरफ पी, पी का वैल्यू कितना, देखो पी हमारे पास है एम इंटू बी, ये एम इंटू बी बन गया, ये इस तरफ आर, और इनमें एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका कोणीय संवेग जे कितना हुआ, जे इज इक्वल टू आर इंटू पी, आर पी साइन 90 तो 1 हो चुका 1। क्लियर। अब आर क्रॉस पी करता हूं तो नीचे आ गया, तो इसका डायरेक्शन के रूप में लिखना हो तो माइनस का के केप। एक ही घटक है, जब कोई पार्टिकल अक्ष वाय तल में गति करता है, इस तरफ या इस तरफ कहीं गति करेगा, तो निश्चित रूप से कोणीय संवेग या तो ऊपर अथवा नीचे होगा, और उसमें एक ही घटक होगा, वो भी कौन सा, के कंपोनेंट होगा, उसमें एक्स वाई घटक नहीं आएंगे। कोणीय संवेग का सिर्फ और सिर्फ एक घटक होगा, या तो अक्ष या तो सिर्फ जेड होगा, अक्ष वाय तल में गति होने पर। समझे। तो इसका रेखीय कोणीय संवेग किस तरफ है, तल के लंबवत नीचे है। इसका परिमाण कितना है, एम इंटू वी, यानी इसको देखो एम वी आर माइनस का के केप, ये इसका कोणीय संवेग आपको मिल चुका है। तो क्या एम कांस्टेंट है क्या, यस। वी कांस्टेंट है क्या, यस। आर बी कांस्टेंट है फिक्स, और इसका आर का वैल्यू भी कितना लिख दूं, यहां पर देखो सी, तो यहाँ पे कोणीय संवेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत है, अर्थात इस वाले एग्जाम्पल में एक अपरिवर्ती राशि है, एक कांस्टेंट राशि है। अब आते हैं अपन इस वाले में। इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के कई तरीके आपके हो सकते हैं, जिसमें से मैं पहला तरीका ले रहा हूं। देखो, घटक करने से ये m इंटू बी, इसका संवेग, इसका p कितना हो चुका, m इंटू बी बन गया। इस तरफ है ना, ये मान लो कौन दे रखा थीटा, इसके अपन करें घटक, तो एम वी कोस थीटा, और ये इस तरफ हो गया आपका एम वी साइन थीटा। अब देखो एम वी साइन थीटा की एक्शन लाइन कहां से पास होगी, ओ से, ये ओ से पास होगी, सॉरी, ओ से पास होने पर एम वी साइन थीटा का कोणीय संवेग कितना, 0, परंतु एम वी कोस तो इस तरफ मूव कर रहा है। देखो ये तो कोस, ये कंडीशन बन गई। यहां अगर एम वी से ये किसी अक्ष के समांतर गति करता है, तो ये बन गया एम वी कोस इस तरफ, और यहां मान लो ओ पॉइंट है, इसको मैं पी मान लो यहां पर पॉइंट के रूप में, ये बन गया इसका आर के। फिर अपन इसका आर क्रॉस पी करेंगे, तो आर क्रॉस पी करने पे अंगूठा कैसा नीचे चला गया, तो जे इसका फिर अपन लिखें आर इंटू पी के स्थान पे आप क्या लिखोगे, एम वी कोस थीटा और माइनस का के केप, ये इसका प्रॉपर कोणीय संवेग है। यहां पर भी देखो, यदि कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में नियत चाल से गति कर रहा है, और अगर उसकी क्रिया रेखा ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग परिमाण और दिशा दोनों में ही कांस्टेंट है, इसलिए ये एक अपरिवर्ती अर्थात नियत राशि है। इसमें हो चाहे इसमें, यहां था ओनली एम वी सी, यह है आपका एम वी आर कोस थीटा है। बात क्लियर। अब कई बार क्या होता है, आपको जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की गति की जो दिशा है ना, वो आपको पथ के रूप में देते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि कोई पार्टिकल इस तरह से गति कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, आपको उसका मास दे देंगे, आपको उसका स्पीड दे देंगे, और
जिस सरलरेखा पे गति करेगा वो आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे कि अब इसका मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो इसका एक डायरेक्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें वैसे तो एम वी कोस इंटू सी करना होता है। यहां पर देखो एम वी कोस इंटू ये आर परपेंडिकुलर, तो सी इंटू ये एम वी कोस थीटा माइनस का के ये इसका प्रॉपर आंसर है। इसको आप कर लें पूरा चेंज हल्के से। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एम द्रव्यमान का कण v वेग से y इक्वल टू, मैं इसको बताऊं कैपिटल एम, चलो v वेग से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अनुदिश गति करता है, तो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। यदि आप इसे घटक करके करते हो तो c इंटू एम वी कोस थीटा आपको मिल जाएगा, उसमें थीटा आपको मालूम करना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो j हमारे पास है कितना, m इंटू वी इंटू देखो ये c, एम वी इंटू सी और कोस थीटा परिमाण के रूप में, ये लो इसका आंसर आ गया एम वी सी इंटू कोस थीटा। गति इस तरफ है, इसको थीटा मान लिया। अच्छा अब सुनो, जो अपने पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये m किसको शो करेगा, स्लोप को। और स्लोप क्या होता है बेटा जी, टेन थीटा। टेन की वैल्यू हमारे पास कितनी m आ जाएगी, तो इसको चाहो तो आप m बाई 1 कर दो, m बाई 1 कर सकते हैं। m बाई 1 करने पर देखो ये बन गया 10, तो एक बना दूं मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ये कोण थीटा है। 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब है ये 1, आधार कितना 1 कर दूं, ये क्या बन गया कर्ण। कर्ण क्या होगा देखो एम स्क्वायर प्लस 1 का रूट हुआ ना। अब इस कोस की वैल्यू अपन यहां पुट कर सकते हैं, कोस कितना होगा आधार बटा कर्ण, तो कितना 1 अपॉन दिस। तो इसका प्रॉपर जो आंसर है ना j इज इक्वल टू एम वी इंटू सी अपॉन कर दूं देखो रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। पर यहां जो m है वो मास है उस वस्तु का, ये एम वी इंटू सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सी अंतःखंड है और m है स्लोप, और सीधा आप इससे क्वेश्चन है वो कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, याद कर लो अच्छे से आप, या तो कंपोनेंट करके कर लो या सीधे ये फॉर्मूला याद रखो एम वी इंटू सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। एम यहाँ पे स्लोप है, ये अंतःखंड है, और ये है जो वस्तु गति करी उसका द्रव्यमान, और भी उसकी चाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आप स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन उसमें है कि 5 kg का एक कण सरल रेखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के अलोंग अचर वेग और उसका मान दे रखा आपने को 15√2 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट j ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो जब भी कोई पार्टिकल सरलरेखा में गति कर रहा है, तो सरलरेखा में जब भी गति कर रहा हो ना, उस कंडीशन में कोणीय संवेग j इज इक्वल टू एम वी सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर से आप सोल्व कर दें, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, आपका समय बच जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लो, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें उसको आप अच्छे से। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको यहां बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 5 kg का
कण y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के अनुदिश 15√2 मीटर पर सेकेंड से गति करता है तो मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है वो है 10 kg का कण, उसमें दे रखा है अपने को 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सरल रेखा के अनुदेश v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से गति करता है तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न है, दोनों बहुत ही बेहतरीन है, इनको आप समझ लीजिए दोनों प्रश्नों को। वैसे मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोणीय संवेग अभी है कितना, वो है m जो भी पार्टिकल था उसका द्रव्यमान mv इंटू सी अपॉन 1 प्लस ये m स्क्वायर का रूट। सीधा आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों को पहले आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर लो, उसके बाद थोड़ा इसको अपन समझ भी लेते हैं क्वेश्चन में किस तरह से मोशन हो रही क्या हो रही है। ये तो ओनली क्वेश्चन करने का एक तरीका हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू, देखो इसमें mx तो ये तो 1 है इंटू एक्स प्लस 4। मैं इसको करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर। c हमारे पास कितना 4 हो गया और m कितना 1, c हमारे पास है 4 बेटे जी, और इसमें स्लोप कितना हो चुका है 1। क्लियर? तो इसका मैं निकालता हूँ कोणीय संवेग। तो जो कण है जिसका मास कितना 5, तो 5 इंटू v 15√2 इंटू सी कितना प्यारे बच्चों 4 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m कितना देखो m था 1 तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 1 √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब इसको अपन करें मल्टीप्लाई, 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, 60 इंटू 5 6 पंजो 30, 300 kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये लो आ गया हुआ ना। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के सबसे पहले देखो 3y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू कितना 4/3x प्लस ये हो गया, मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 3/3 ये हो चुका आपका 1। करें इसको कंपेयर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कितना बेटा जी 1 और m कितना 4/3, तो आपको c मिल चुका यहाँ पे 1 और स्लोप यहाँ पे आ चुका है 4/3। अब इसका अपन सीधा निकाल लें कोणीय संवेग J। जो कण है उसका द्रव्यमान कितना देखो 10 kg, 10 इंटू v कितना 10 इंटू सी बेटा कितना है 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये है 16/9, 16/9। इसको सोल्व कर लो पूरा, तो इसका एलसीएम तो 9 है और ये हो गया आपका 9 प्लस 16 कितना 25/9, इसका रूट करें तो 5/3। देखें आप इसमें ऊपर तो 100 नीचे 5/3, 3 को ले जाएं आप ऊपर तो ये आपका 300 अपॉन कितना 5, तो 20 इंटू 3 ये हो गया आपका 60 kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। आ गया ना आंसर। यानी एग्जाम में नीट में क्वेश्चन करना कैसे है उसका तो आपने तरीका सीख लिया। ऐसे क्वेश्चंस में J इक्वल टू mvc अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर से सोल्व करना है। अब मान लो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना हो कि हो क्या रहा है इसमें, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें, इसको एक्सप्लेन देखें आप कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, आपने समझा इसका c कितना 4, यानी पार्टिकल यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर ये c आपको दे दिया और फिर ये गति कर रहा है इस तरफ, और इसका m कितना देखो था m था 1, यानी मैं इसको लिखूं tan थीटा इक्वल टू 1 होने पे थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। इसका मतलब पार्टिकल इससे 45 डिग्री के कोण पर इस तरफ गति कर रहा है। तो मान लो इसका मास स्मॉल m है, v इसका वेग है और 45 डिग्री पे गति कर रहा है, तो इसका m इंटू वी इस तरफ हो गया ना। अब इसे अपन घटक करते हैं तो m v कोस, देखो ये हो गया आपका m v कोस 45 डिग्री। अब इसको अगर अपन इससे देखो ये जो घटक है इसका वो तो हो गया m v साइन 45, m v साइन की एक्स लाइन यहाँ से पास हो रही है, इससे
इसका कोणीय संवेग कितना 0 हो गया, तो ये तो काउंट नहीं करेगा, ओनली काउंट ये करेगा ना। तो आप ओनली इसको एम वी कोस को कर दो किससे, 4 से मल्टीप्लाई, तो भी आंसर आपको ये आएगा। ऐसे उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त ये एक ट्रिक आपकी बन गई, MVC अपॉन 1 + m² का रूट। क्लियर। तो इस लेक्चर में अपन जो कोणीय संवेग की बेसिक बातें अपन ने पढ़ी है, कोणीय संवेग क्या है, रेखीय संवेग का आघूर्ण कैसे निकालना है, 3 इसके पॉइंट बन गए। सबसे पहले आप उसका बनाओ एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद O से P की तरफ एक लाइन बना दो, तो R मिल गया, P पहले से मालूम है, R क्रॉस P करके आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। उसके बाद हमने कुछ केस पढ़े थे कि एक समानवर्ती गति होने पर, असमानवर्ती गति होने पर, शंक्वाकार गति होने पर किस प्रकार से कोणीय संवेग है, परिवर्ती है या अपरिवर्ती है, दिशा किस प्रकार से है, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। फिर अपन ने कुछ पॉइंट लिए इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अपन ने ये 2-3 एग्जाम्पल किए। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आप इसको हमेशा काम में ले सकते हो, परंतु इन सारे क्वेश्चंस में पार्टिकल की जो एक्शन लाइन है वो एक्सिस या ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।